आज मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड में पाठ 5 शहर स्वीकारा है कि प्रश्नोत्तर लिखवा रही हूँ। प्रश्न नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश जिंदगी में जो कुछ है जो भी है शहर स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जितनी भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रश्न काव्यखंड उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? उत्तर उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने अपनी इष्ट जो दिगंबत हो चुकी उसी को इशारा किया है। काव्यखंड कवि को अपने इष्ट पर क्यों गर्व है? उत्तर कवि को इसलिए गर्व है कि उसके जीवन का दृढ़ होना, उसके जीवन में नदी की भांति नित्य नए विचारों का प्रभावित होना और इस मौलिकता का समस्त श्रेय कवि के इष्ट को ही जाता है। काव्यखंड कवि का उस इष्ट प्रेमी से क्या संबंध है? उत्तर कवि यह नहीं जानता है कि उसका उससे क्या रिश्ता है, फिर भी उससे कवि को असीम प्रेम है। काव्यखंड कवि को अपना इष्ट कैसा लगता है? उत्तर जिस तरह चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा हंसमुख चेहरा उसे लगातार प्रेम भाव से युक्त रखता है, इसलिए उसे अपना इष्ट प्रेरणा देने वाला लगता है। अनाखंड इस पाठ के कवि का क्या नाम है? उत्तर इस पाठ के कवि का नाम गजानन माधव मुक्तबोध है। अगला क्वेश्चन टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी भीतर की सरता बहलाती सहलाती आत्मीयता ममता के बादल। उत्तर काव्यखंड गर्वीली गरीबी से आशा है कि कब गरीबी के दौर से गुजर रहा है उसे उस पर गर्व है, अर्थात वह यह गरीबी में भी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। प्रायः साधन संपन्न लोग संवेदनहीन होते हैं, यह दृष्टि से भाग्यशाली है क्योंकि वह संवेदनशील के साथ ही जी रहा है, अतः उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है जिसके कारण सभी के प्रति माधुर्य का व्यवहार बना पाता है। उसे निर्धनता में भी अनुभव हासिल हुए जो अमीर होने पर प्राप्त नहीं किया जा सकते। काव्यखंड भीतर की सरता कवि के हृदय में लगातार नए विचार आते रहते हैं, इन्हीं विचारों की अजस्त धारा को कवि ने भीतर की सरता कहकर संबोधित किया। वह अपने हृदय की विशेषता को भी अपने इष्ट की देन समझता है। काव्यखंड बहलाती सहलाती आत्मीयता कवि पर उसकी इष्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, उसके अपनेपन की भावना ही कवि को द्रवित कर देती। कवि ने हमेशा ही उसकी आत्मीयता से बल प्राप्त किया और आत्मीयता के लिए कवि ने बहलाती सहलाती विशेषणों का प्रयोग किया। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उसके इष्ट का तापमान उसे सहारा देता है, उसके दुख संतप्त जीवन में प्रसन्नता भरता है। काव्यखंड ममता के बादल कवि अपनी इष्ट की ममता का वर्णन करते हुए कहता है कि हर वक्त मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं रह सकता। दुख की घड़ी में अपनी इष्ट द्वारा किए गए महत्व के बर्ताव में सुकून मिलता है क्योंकि उसकी इष्ट की ममता बादल बनकर उसे सुख की छाया उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन इस कविता में और टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर दक्षिणी ध्रुवीय अलंकार अमावस्या कवि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को ख्याल में रखते हुए अपनी इष्ट की मधुर स्मृतियों को बनाना चाहते हैं, उसके लिए वह विस्मृत के गहरे अंधकार में खो जाना चाहता है। वह कल्पना करता है जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के समान गहरा अंधेरा रहता है, ठीक उसी प्रकार विस्मृत के अंधकार में मेरी मधुर स्मृति खो जाए। व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही लिखता वह चेहरा है। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताई कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही गई है? उत्तर व्याख्या का बयान। उत्तर जिस प्रकार चांद रात भर अपने शीतल चांदनी से धरती को तृप्त करता है, उसी प्रकार कवि को उसकी इष्ट का हंसमुख चेहरा तृप्त करता है। कवि अपनी इष्ट की मधुरता को भुला देना चाहता है, अतः वह अंधकार की अमावस्या में नहाना चाहता है। अगला तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। काव्यखंड यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है?
प्रश्न खा खंड कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? गा खंड इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई? इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख करें। घा खंड कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। उत्तर का खंड यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया है। इसमें विशेष के अर्थ में गंभीरता आ गई है क्योंकि ध्रुवों का अंधकार अमावस्या के अंधकार से कहीं ज्यादा होता है। कवि ने घने अंधकार के लिए दक्षिण ध्रुव शब्दों का प्रयोग किया है। खा खंड कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में दुख की स्थिति को अमावस्या का इष्ट के वियोग में कवि ने प्रत्येक रात में अमावस्या अर्थात दुख की काली रात महसूस होती है। गाखंड इस दशा से एकदम विपरीत ठहरने वाली दशा कविता में तब व्यक्त होती है जब पाताली अंधेरे में भी अपनी इष्ट का सहारा पाता है। इसका अर्थ है कि कभी भले ही अपनी इष्ट की मधुर स्मृति को विस्मृत करने का प्रयत्न करे तो भी कामयाब नहीं हो पाता और अंततः अपने सभी दुखों सुखों का श्रेय अपने इष्ट को देता है। घाखंड कवि अपने संबोध को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उसने विस्मृत के घने अंधकार में डूबने का प्रयत्न किया है। वह अपने शरीर हृदय आदि में से अपनी इष्ट की मधुर स्मृति मिटा देना चाहता क्योंकि वह जानता है घने अंधकार में ही कष्ट को भुला देने की ताकत उसके चित्त में उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहज स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर, जहाँ एक तरफ कवि कहता है कि वह अपनी इष्ट की प्रेम तथा दुलार भरी आत्मीयता सहन करने में असमर्थ है, वहीं दूसरी तरफ कविता के शीर्षक के अनुसार वह जीवन के ही सुख दुख को खुशी खुशी स्वीकार करता है। इस तरह उपयुक्त दोनों पंक्तियों में अंतर्विरोध का भाव स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु असल में कब व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने पर जोर देता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है पंक्ति के साथ पढ़ने पर अंतर्विरोध पैदा नहीं करते हैं। बच्चों, पाठ पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर लिखें।